अमेरिका, ईरान और इजराइल के बीच सीज फायर हो जाने के बाद कच्चा तेल सस्ता होने पर आईओसी, बीपीसीएल और एचपीसीएल जैसी कंपनियों के तेल की कीमत बढ़ने की संभावना बेहद कम हो जाएगी। इससे ट्रांसपोर्ट लागत घटेगी और डेली लाइफ में यूज होने वाली सभी चीजों की कीमतें धीरे धीरे घटने लगेगी। डीजल के रेट न बढ़ने से ट्रांसपोर्ट लागत में कमी आएगी। इससे फल, सब्जियां, अनाज और अन्य रोजमर्रा के खाने पीने के सामानों के दामों में भी कमी आने लगेगी। अमेरिका ईरान के बीच 40 दिन के बाद 2 हफ्ते के लिए सीज फायर की घोषणा हुई है। पाकिस्तान चीन की मध्यस्थता के बाद दोनों देश सीज फायर पर सहमत हुए हैं। समझौते के तहत अमेरिका, इजराइल और ईरान हमले रोकेंगे। ईरानी सेना की मदद से हॉर्मुज स्ट्रेट से जहाजों की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित होगी। अमेरिकी राष्ट्रपति ने ईरान को तबाह करने की चेतावनी दी थी। उन्होंने कहा था कि अगर हॉर्मुज स्ट्रेट से रास्ता नहीं मिला तो वह ईरान की पूरी सभ्यता खत्म कर देंगे। युद्ध थमने की खबरों से ग्लोबल शेयर बाजारों में तेजी आई है। अमेरिका का S&P 500 फ्यूचर्स 2% और यूरोपीय बाजार 5% तक चढ़े हैं। भारत के सेंसेक्स और निफ्टी भी करीब 4% तक चढ़े हैं। निवेशकों का भरोसा बढ़ने से रुपया डॉलर के मुकाबले थोड़ा मजबूत हुआ है। वहीं दूसरी तरफ एनालिस्ट्स का कहना है कि अभी जो राहत दिख रही है वह ज्यादा समय तक नहीं रह सकती है। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि अगर 2 हफ्ते में पूरी तरह समझौता नहीं हुआ तो कीमतें फिर से $100 के ऊपर जा सकती है। अमेरिका, ईरान और इजराइल के बीच सीज फायर हो जाने के बाद कच्चे तेल का बिल घट जाने से डॉलर की मांग कम हो सकती है। इससे रुपया मजबूत होगा और आयात सस्ता होगा। वहीं कच्चा तेल सस्ता होने से सरकार का सब्सिडी खर्च घटेगा और इस बचे पैसे का सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे सेक्टरों में लगा सकेगी। तेल सस्ता होने से लागत घटती है और मुनाफा बढ़ता है। इससे शेयर बाजार पर भी पॉजिटिव असर दिखने को मिलेगा। हम आपको बता दें कि जंग के बाद ईरान ने हॉर्मुज रूट लगभग बंद कर दिया था। दुनिया का करीब 20% तेल और गैस इसी रास्ते से गुजरता है। इसके बंद होने से तेल, एलपीजी, एल्यूमिनियम, फर्टिलाइजर और प्लास्टिक जैसे चीजें महंगे हुए। ब्रिटेन और यूरोप में दवाओं और जरूरी चीजों की कमी का खतरा बढ़ा क्योंकि शिपिंग खर्च कई गुना तक बढ़ गया था। मार्च में कच्चे तेल में 60% तक उछाल आया था। यह 1990 के खाड़ी युद्ध के बाद एक महीने में सबसे बड़ी बढ़ोतरी थी। फरवरी के अंत में $72.48 से बढ़कर मार्च में $120 पार पहुंच गया था। हम आपको बता दें कि भारत के कुल तेल आयात का 51% खाड़ी देशों से ही आता है। भारत कच्चे तेल के लिए सबसे ज्यादा पश्चिम एशिया पर निर्भर है। फाइनेंशियल ईयर 2025-26 के पहले 10 महीनों में कुल आयात में 51% हिस्सा इसी क्षेत्र का था। कीमत बढ़ने से आयात बिल तेजी से बढ़ रहा था।